कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं स्वस्तिभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति निन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषो विश्ववेदः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आप कई दिन से राजा जनक और अष्टावक्र जी का संवाद श्रवण कर रहे हो और आज लगभग छठा दिन है और अष्टावक्र गीता के प्रथम प्रकरण का छठवां श्लोक है, जिसमें मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी बताते हैं कि मुक्ति कोई पाने वाली चीज नहीं, कुछ करने वाली चीज नहीं, तो सदा मुक्त ही है। चाह करे जो बंद की सजीव बंधन युक्त है, चाह करे जो मुक्त की सजीव नित्य मुक्त है। इसी तत्व को आगे बढ़ाते हुए अष्टावक्र जी महाराज कल आप श्रवण कर रहे थे। ना तो विप्रादिको वर्णो ना श्रमी नाक्ष गोचरा असंग से निराकार विश्व साक्षी सुखी भव। का तो ब्राह्मण आदि वर्ण वाला भी नहीं है, ब्रह्मचारी आदि आश्रम वाला नहीं है, इंद्रियों विषय रूप आदि विषयों वाला भी नहीं है, असंगा से निराकार विश्व साक्षी सुखी भव। तो असंग है, निराकार है और संपूर्ण विश्व का साक्षी मात्र है। इसी तत्व को आगे बढ़ाते हुए आज के मंत्र में अष्टावक्र जी महाराज बोले, धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। धर्माधर्मो सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। का धर्माधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। का सदा मुक्त ही है, मुक्त तेरा स्वभाव है, मुक्त तेरा स्वरूप है, जन्मजात मुक्त है, स्वभाव से मुक्त है। बंधन खाली आरोपित है, बंधा हुआ केवल अपने को मान लिया है। का धर्माधर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। हे विभो, हे व्यापक, हे विभावान, धर्म और अधर्म, सुख और दुख ये मन संबंधी हैं। जो तुझे सुख और दुख मालूम पड़ते हैं, मान और धर्म और अधर्म मालूम पड़ते हैं, ये सब मन संबंधी हैं, ये तेरे में नहीं है। न कर्तासी न भोक्तासी मुक्त सेवादि सर्वदा। न कर्तासी, न तो तू करता है, न भोक्तासी, न तू भोगता है, तो सदा मुक्त ही है। हे विभो, हे विभावान, हे व्यापक, विभु माने व्यापक, तू तो व्यापक है, विभावान है, सामर्थ्यवान है, परिपूर्ण है। धर्म और अधर्म
सुख और दुख ये मन संबंधी है, तेरे में नहीं है। धर्म भी अधर्म भी, धर्म भी नहीं है अधर्म भी नहीं है। अधर्म को तो लोग छोड़ते हैं, कहते धर्म का पालन करो, अच्छी बात है। अधर्म को छोड़कर धर्म पालन करना अच्छी बात है, लेकिन धर्म, जो धर्म आपको मालूम पड़ रहा है, तो धर्म भी नहीं है। अधर्म से तो पार जाना है, धर्म से भी पार जाना है। धर्म हमारे ग्रंथों के, शास्त्रों की मर्यादाओं से बनाए हुए हैं कि ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है। अपने अपने धर्म का पालन करो। और भगवान कृष्ण ने भी गीता में एक जगह कहा, जब अर्जुन भागने वाला था, युद्ध के मैदान से भागने वाला था, छोड़ के जाने वाला था, तो भगवान का स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में तो मर जाना बढ़िया है, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। धर्म का पालन कर, कितना पालन कर कि अपने धर्म में स्वधर्मम निधनम श्रेय। अगर तू क्षत्रिय है तो तेरा क्षत्रियपन में अगर मौत भी हो जाए तो श्रेष्ठ है। अगर तू क्षत्रियपन को छोड़ के जंगल में भागना चाहता है, बचना चाहता है, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। अगर तू क्षत्रिय है तो उसे मरना बेहतर है। स्वधर्मम निधनम श्रेय, अपने धर्मों से तो मर जाना भी अच्छा है। युद्ध करते करते क्षत्रिय लोग मर जाते हैं धर्म में, पर धर्मो भयावह, और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। तो धर्म पालना करने की बात संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, भगवान खुद कहते हैं। यदाय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदाय धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म वृद्धि होती है, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर निज मनुज शरीरा। अधर्म वृद्धि होती है, धर्म की हानि होती है, तो परमात्मा अवतार लेता है। तो भगवान का धर्म गिलाने होती है, अधर्म वृद्धि होती है। अभ्युत्थान धर्म तदात्मानं सृजाम्यहम्, उस धर्म की स्थापना करने के लिए संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं अवतार लेता रहता हूं। त्रेता में भगवान राम के रूप में आए, द्वापर में भगवान कृष्ण रूप में आए, और काय के लिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, साधुओं का, साधु माने सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृतां, दुष्ट लोगों को संहार करने के लिए, संभवामि युगे युगे, मेरा युग युग में अवतार होता रहता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, अवतार होता रहता है। तो धर्म की बात कही जाती है, उसका पालन करो, जरूरी है। लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे तो भगवान कृष्ण भी कहेंगे, जिस बात को भगवान कहते धर्म का पालन कर शुरुआत में साधना में, लेकिन जब सिद्धि अवस्था में, सिद्धि माने जब साधना की पूर्णता होती है, एक सिद्धियां होती है, एक सिद्ध होता है। सिद्धियां जैसे अरिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, एक छोटा रूप बनाना, बड़ा रूप बनाना, दूर का सुन लेना, दूर देख लेना, ये सिद्धियां, एक सिद्ध उसे बोलते हैं जो पूर्णता प्राप्त हो जाए। वैष्णव कहते भाई सब्जी सिद्ध हो गई है, दाल सिद्ध हो गई है, माने पक्के तैयार हो गई, पूर्णता।
इसी तरह से जो सिद्ध हो गया है, पूर्णता को प्राप्त किया, तो आगे भगवान क्या कहते हैं, पहले का धर्म का पालन कर, स्वधर्मम निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। लेकिन आगे क्या कहते हैं, का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचा। सारे धर्मों को छोड़कर एक तू मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर तू एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि शुचा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप लगता होगा, एक जगह भगवान के धर्म का पालन कर, एक जगह धर्मों को छोड़ दे, सभी धर्मों को, सर्वधर्मान परित्यज्य, एक ही भी धर्म नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर, सारे धर्मों को छोड़ दे। माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा। कौन से धर्म? शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के धर्म, चित्त के धर्म, अहंकार के धर्म, इन सारे धर्मों को छोड़ दे। शरीर धर्म क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। शरीर का धर्म है कि जन्मना, बढ़ना, रोगी होना, बूढ़ा होना और मिट जाना। इंद्रियों की धर्म है कर्म इंद्रियों की क्रिया करना, ज्ञान इंद्रियों देखना सुनना, सबके धर्म है। आंख से रूप देखा, कान से शब्द सुना, त्वचा से स्पर्श किया, रसना से रस ग्रहण किया, नासिका से गंध ग्रहण की, इनके धर्म है। आंख का धर्म क्या है? रूप को देखना। कान का धर्म क्या है? शब्द को सुनना। त्वचा का धर्म क्या है? स्पर्श करना। रसना का धर्म क्या है? रस ग्रहण करना। नासिका धर्म क्या है? गंध ग्रहण करना। इसी तरह से हाथ का धर्म क्या है? लेना देना। पैर का चलना, गमना गमन। हाथ से लेते देते हो, पैर से चले। वाणी का धर्म क्या? बोलना। उपस्थ गुदा का मलमूत्र का त्याग करना। शरीर धर्म, इंद्रिय धर्म, मन के धर्म। मन के धर्म क्या है? सुखी होना, दुखी होना, शांत होना, अशांत होना, परेशान होना, टेंशन वाला होना। मन के धर्म। बुद्धि के धर्म ज्ञानी होना, अज्ञानी होना, सोना, जागना। एक कहता मैं ज्ञानी हूं, एक कहता मैं अज्ञानी हूं। ये बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला है। अब ये ऐसा ही है। बुद्धि के धर्म निश्चय करना। और फिर चित्त। चित्त धर्म क्या है? चित्रण करना। और अहंकार धर्म अहमपना। इन चारों को ऐसे समझे कि मन ने पहले काम शुरू किया। आप कहीं जाना है तो मन विचार करता है कि जाएं या न जाएं। द्वंद्व। कहीं किसी काम में जाना है, किसी को दान देना है, किसी तीर्थ में जाना है, कोई पुण्य कर्म करना है, तो जाना या न जाना। जब मन खड़ा करता है कि जाएं कि न जाएं, करें कि न करें, द्वंद्व खड़ा कर देता, तो मन देता है बुद्धि के पास कि भाई देखो क्या करना ठीक रहेगा। बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। जो बिना विचार करते बात दुखी होते। बुद्धि दे दिया। बुद्धि निर्णय करती है, दो में से एक बात पक्की करती है, या तो जाना है या तो नहीं जाना, तो खेल खत्म। ये पक्का हो गया नहीं जाना तो सारी तैयारी खत्म, छोड़ दो, बस शांत होकर बैठ गया। और जाना है तो लग पड़ा, द्वंद्व खत्म हो गया, सीधा चल पड़ता है। बुद्धि निश्चय करती कि हाँ अब जाना ही है, तो चित्त लग गया, अब जाना है, ठीक है। कहाँ जाना? हरिद्वार जाना, ठीक, तैयारी करो, लग गया चित्त। टिकट बुक कराओ, रास्ते सामान रखो, वहां जाना तो फोन करो, कमरा बुक कराओ, चित्त लग गया। और अहंकार जब पहुंच गए, तुमने कहा भाई अब हम पहुंच गए हैं, हर की पेड़ी ब्रह्मकुंड में स्नान कर लिया। अहंकार धर्म। तो शरीर के धर्म, इंद्रियों के धर्म, मन के धर्म, बुद्धि के, चित्त के, अहंकार के धर्म, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान के सारे धर्मों को त्याग कर
माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जा, फिर आपको दुविधा लगेगी। ये तो समस्या है। भगवत गीता में और अष्टावक्र गीता में एक तो फर्क है। यहां पर भगवत गीता में अर्जुन इतने प्रश्न करता, भगवान इतने उत्तर देते हैं, तरह तरह से पूछता है और भगवान उसी तरह से उत्तर देते हैं। कई तरह से पूछता, लेकिन भगवान कभी नाराज नहीं होते, कभी डांटते नहीं। जब ऊंची बात करता तो भगवान ऊंचा उत्तर देते, नीचे करता तो नीचे देते। लेकिन यहां पर तो अष्टावक्र महाराज से जनक एक ही प्रश्न किया, दोबारा कुछ किया ही नहीं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभु। हे प्रभु, हे भगवान, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, कैसे हम ज्ञान को प्राप्त करें, कैसे मुक्ति होगी, कैसे वैराग्य। यहां पर एक ही बार में 3 प्रश्न किए और तीनों का एक ही उत्तर। अर्जुन इतने प्रश्न करता है, सैकड़ों करता, सैकड़ों उत्तर। यहां 3 प्रश्न किए, उसका उत्तर एक ही। ज्ञान कैसे होगा प्राप्त, मुक्ति कैसे होगी, वैराग्य कैसा, सबका एक ही उत्तर क्या देते हुए। तो यहां पर भगवान कहते हैं सारे धर्मों को छोड़ दे, और फिर क्या कहा, माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन बोलता है, मैं आपकी शरण में आता हूं सारा कुछ छोड़कर। आप मेरी पर कृपा करें, क्षमा करें, दया करें। मैं आपकी शरण में आता हूं, आपकी शरण को स्वीकार करता हूं। अर्जुन बोलता है कि इन सबको देखकर, पहले अर्जुन सोचता रहा भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन की बात पहले अर्जुन सुनाता रहा अपना पूरा, लेकिन भगवान न हाँ करें, न हूं करें, न ना करें, न नू करें, बोलते जाएं और बोलते बोलते जब देखा अर्जुन ने मेरी बात कोई असर नहीं हो रहा, मेरी बात कोई असर नहीं हो रहा कि मैं बोलता जा रहा हूं और भगवान अपने सुन रहे हैं, मेरी बात को कोई गौर से नहीं, ऐसे सुन रहे जैसे कोई बकता जा रहा हो। तो जब देखा अर्जुन ने कि भगवान मेरी बात को गौर नहीं कर रहे हैं, भगवान ही सुन रहे जैसे कोई पागल बोल रहा हो, सन्नपाती हो, तब अर्जुन बोलता, कार्पण दोषो प्रहा स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता इच्छ्राश्रय नितम तन में शिष्य से तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बोलता है, कार्पण दोषो प्रहा स्वभावा, हे भगवान, कातरुक दोष से मेरा स्वभाव हल लिया गया है। प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म विषय में मोहित हूं, इच्छ्राश्रय निश्चय तन में, इसलिए मेरे लिए जो निश्चित हो, एक पूर्वक हो, मुझे बताइए। क्यों? शिष्य से तेयम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपका दास हूं, आप शरण में आया हूं, और मेरे दुख को दूर करने वाला तीनों लोग कोई नहीं। तो आप कह सकते हो कि अर्जुन शरण पहले पहुंच गया था। फिर यहां पर भगवान क्यों कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्म को छोड़ तो मेरी एक शरण में आ जा। पहले अर्जुन शरण में गया था व्यवहारिक रूप में, गीता की शुरुआत होने से पहले जो शिष्टा ग्रहण करता है, गुरु स्वीकार करता है, वह व्यवहारिक रूप में। लेकिन यहां पर भगवान अब आगे पहुंच चुके हैं आंतरिक रूप में, मेरी शरण में माने भगवान कृष्ण। ये समस्या, भगवान कृष्ण कभी देव होकर बोलते हैं, कभी जीव होकर बोलते हैं, कभी अवतारी होकर बोलते हैं, कभी एकदम ब्रह्म होकर बोलते हैं, एकदम ब्रह्म। तो अब यहां पर बोल रहे मेरी शरण में, भगवान कृष्ण ने बोल रहे कि मैं जो भगवान कृष्ण यशोदानंदन नहीं, मेरी शरण में शुद्ध चेतन स्वरूप हूं, व्यापक, तो उस शरण में आ जा।
मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। हम तो असर पापे वो मोक्ष श्यामा सच्चा, मैं तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो धर्म से ऊपर जाना। अष्टावक्र धर्म और अधर्म तो जिम्मे नहीं है, अधर्म भी नहीं है, धर्म भी नहीं है। अधर्म को तो छोड़ गया, धर्म को भी। कोई लोग सोचते हैं जब छोड़ना ही है तो धर्म काम करो क्यों? छोड़ोगे तब जब तुम धार्मिक होगे तब तो छोड़ोगे, होगे नहीं तो क्या? जिसे कोई त्याग करता है, त्याग कर दिया। कितना त्याग कर दिया उसने? कहा इसने 10 लाख त्याग कर दिया, अब इसे कुछ नहीं रखा, सब त्याग कर दिया। और कोई नंगा भिखारी खड़ा हो जाए कि हम भी त्यागी हैं, इसके पास कुछ नहीं, मेरे का कुछ भी नहीं, दोनों जने त्यागी हो गए क्या? एक ने त्याग किया था, उसका छोड़ा, एक तो पास है ही नहीं, वो तो भिखारी भिखारी रहेगा। तो अधर्म तो छोड़ा, धर्म को भी। अष्टावक्र कहते हैं कि धर्म अधर्म को से पार जाना, धर्म से भी पार जाना। तू अधर्म वाला नहीं, धर्म वाला भी नहीं। क्योंकि हमने इतने धर्म काम किए, बड़े भारी धार्मिक हैं, धार्मिक भी तो नहीं, अधार्मिक भी नहीं, धार्मिक नहीं। धर्म अधर्म ये मन संबंधी है। मन ही अधार्मिक था और मन तुम्हारा धार्मिक हो गया। अच्छी बात है, मन को धार्मिक बनाओ, लेकिन वास्तव में तू अधार्मिक भी नहीं है, धार्मिक भी नहीं है। ना तुम्हें अधर्म है ना धर्म है, और सुख और दुख भी नहीं।